हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक फैन मांगा का, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वीस ने लॉर्ड बीरस को फिर से ट्रेन किया जिससे कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच पाए। वी ऑल नो डैट के जो ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज है उसमें लॉर्ड बीरस को मतलब इतना ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह नहीं करते, तो उसी के पर्सपेक्टिव से ये जो है फैन मांगा बनाई गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये फैन मांगा स्टार्ट होती है एंड सबसे पहले हमें दिखाए जाते हैं लॉर्ड बीरस और वीस। लॉर्ड बीरस और वीस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड वो बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, जिसमें कि जो वीस हैं वो लॉर्ड बीरस की तारीफ करते हैं कि मानना पड़ेगा लॉर्ड बीरस, आपने बिना टूटे इतना सहा, कहना पड़ेगा आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो। मैंने आपसे इतना इंटेंसली कभी भी ट्रेनिंग नहीं किया जब से आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने थे, शायद इसलिए कि वो जो दो सेयंस है गोकू और वेजिटा वो आपकी पावर लेवल तक आते जा रहे हैं, इसलिए आपको डर है कि वो आपको सरपास ना कर जाए। एंड लॉर्ड बीरस रिप्लाई करते हैं बहुत बोल लिया वीस, अब चुप रहो। देन लॉर्ड बीरस जो है वीस को रिप्लाई करते हैं, तुम अभी तक मेरे साथ खेल रहे थे ना, मेरे से अच्छे से फाइट करो। एंड देन ऐसा बोल के वो जो है वीस को अटैक कर देते हैं एंड वीस उनको बोलते हैं कि आपको अभी और ज्यादा तेज होने की जरूरत है, आप अभी बहुत ज्यादा स्लो हो एंड आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है माय लॉर्ड। गाइस जैसे जैसे फाइट कंटिन्यू होती है दोनों की, लॉर्ड बीरस जो है वीस के गले तक पहुंच जाते हैं, वो वीस के गले को पकड़ लेते हैं, लेकिन वीस वहां से बहुत आराम से निकल जाते हैं एंड वो लॉर्ड बीरस को एक पंच मारते हैं उनके चेस्ट पर एंड बोलते हैं कि मैं आपकी पावर की तारीफ करता हूँ माय लॉर्ड, पर आपको और ज्यादा पावर लेवल अचीव करने की जरूरत है। गाइस जो लॉर्ड बीरस हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं एंड वो वीस को रिप्लाई करते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट मी वीस। देन गाइस फाइट कंटिन्यू होती रहती है एंड जो हमारे लॉर्ड बीरस हैं वो वीस को एक क्लीन शॉट देते हैं उनके फेस पर एंड जो वीस हैं वो उनकी तारीफ करते हैं। लॉर्ड बीरस पूछते हैं कि ये तुम्हें स्लो इनफ नहीं लगा वीस, एंड वीस बोलते हैं कि मानना पड़ेगा लॉर्ड बीरस के आपने मेरे को पहली बार एक क्लीन शॉट दिया जरूर एंड आप शायद स्टार्ट हो चुके हैं अपने रियल पावर पे आना। गाइस जो वीस हैं वो बोलते हैं कि आपको इतना ज्यादा अनोइंग क्यों लग रहा है, क्यों आप इतना ज्यादा अनोइंग फील कर रहे हो, शायद इसलिए कि वो जो सेयंस है गोकू और वेजिटा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल हो गए एंड यस फिर इसलिए जो आपकी विश थी, जो आप चाहते थे कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने, वो आपको अभी काफी दूर लगता है। आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो जिससे कि आपको ऐसा फील हो कि मेरे पास कोई मॉर्टल नहीं आ सकता, इस पावर लेवल तक कोई भी मॉर्टल नहीं आ सकता, या फिर आप कोई और ही पावर में टैप इन करना चाहते हो। इस वीस बोलते हैं लॉर्ड बीरस को वो कुछ भी हो, अगर आपको वैसी पावर तक जाना है तो आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ की नीड लगेगी, जितनी अभी आपकी स्ट्रेंथ है उससे और ज्यादा स्ट्रेंथ की आपको नीड लगेगी। एंड देन वो एक साथ मतलब जो लॉर्ड बीरस है उनके सामने से गायब हो जाते हैं वीस एंड लॉर्ड बीरस के पीछे आते हैं एंड उनके नेक पे एक हिट करते हैं। जो वीस है वो बोलते हैं लॉर्ड बीरस को कि मैंने आपको सब कुछ सिखाया जिससे कि आप जो अपनी करंट स्टेट ऑफ पावर है उससे आप ऊपर जा सको। और जो लॉर्ड बीरस है वो जमीन पर गिरे हुए होते हैं एंड वो वीस को रिप्लाई करते हैं, बहुत एंगर में होते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं कि आई विल नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप वीस। गाइस वीस जो है लॉर्ड बीरस को बोलते हैं कि इतने सालों से आपने ट्रेनिंग नहीं की, आप लेजी हो गए, आप कंफर्टेबल फील करने लगे और हमेशा आप ये फील करने लगे कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, इस यूनिवर्स में मैं सबसे ज्यादा ऊपर हूँ एंड यही आपको खा गया। आपने कभी सोचा ही नहीं ट्रेनिंग करने के इतनी सालों से एंड आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे से ऊपर कोई आ भी सकता है, और अगर अभी आपको सबसे ऊपर जाना है तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करना होगा। ये जो आपकी ईगो है इसने आपको सच्चाई से जो है अंधा कर दिया है माय लॉर्ड। लॉर्ड बीरस रिप्लाई करते हैं वीस को, ईगो हाँ, मैंने कौन सी सच्चाई को अनदेखा कर दिया। वीस रिप्लाई करते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी कोई भी गॉड ने आप पे ध्यान नहीं दिया, सबने आपको अनदेखा कर दिया बिकॉज सब ये जानते थे कि आप क्या से क्या बन गए हो। आपकी पावर को सबसे ज्यादा फील करना था, जहाँ आपकी पावर सबसे ऊपर होनी चाहिए थी वहीं आपकी पावर को एक बच्चे से कंपेयर कर दिया गया, एक रोते हुए बच्चे से। उन दोनों सेयंस की पावर की सच्चाई ये है कि अगर वो चाहे तो वो बहुत ही आराम से न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हैं। अगर उनका गोल, अगर उनका एम्बिशन न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का होता तो वो बहुत आराम से आपका टाइटल ले लेते माय लॉर्ड। जो बीरस है वो बोलते हैं वीस को, क्या तुम ऐसा सोचते हो वीस, एंड वो वीस पर अटैक कर देते हैं एंड बोलते हैं कि क्या तुम भूल गए मैं कितना ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रॉयर था, क्या तुम भूल गए मैं कितना ज्यादा हर्टलेस एक डिस्ट्रॉयर था, और तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई वीस, मैं तुम्हें दिखा दूंगा वीस कि मैं सबसे ज्यादा ऊपर हूँ और बेस्ट हूँ। इस वीस बोलते हैं बीरस को, आप सच्चाई जानते हो माय लॉर्ड, मैंने आपको सब कुछ सिखाया जिससे कि आप बेस्ट बन सकते हो, पर वो कहाँ है मुझे दिखाइए। क्या आप अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को भूल गए लॉर्ड बीरस, क्या आप भूल गए कि आप अल्ट्रा इंस्टेंट की यूज करते थे, और अगर आपको याद है तो आप मेरे खिलाफ अल्ट्रा इंस्टेंट क्यों यूज नहीं करते। आपकी एज हो गई या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको फिर से वो पावर को यूज करना सिखाऊं। आप जानते हैं लॉर्ड बीरस जिस तरह से आप अटैक कर रहे हैं वो मेरे पे वर्क नहीं करेगा। देन गाइस बीरस बोलते हैं मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद है, और वीस बोलते हैं अगर आपको याद है तो आप मेरे खिलाफ अल्ट्रा इंस्टेंट क्यों यूज नहीं करते लॉर्ड बीरस, मुझे पागल मत बनाइए। गाइस वीस बोलते हैं लॉर्ड बीरस को, आप वीक नहीं है, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बस आप अपनी पावर को यूज करना भूल चुके हैं। आप अपनी जो ट्रू पावर उसको बाहर लाइए और मुझे दिखाइए माय लॉर्ड। वो मत बनना जिसका मुझे डर है माय लॉर्ड, मुझे पता है आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप सबसे ज्यादा पावरफुल थे, पर अभी आप जो है नीचे आ चुके हो मॉर्टल से, जैसे कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली, यहाँ तक कि जिरन भी।
आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे पर अभी आप नीचे आ चुके हो। आप में पावर है, बस आपको उस पावर को बाहर लाने की नीड है, या फिर सच्चाई मान लीजिए माय लॉर्ड, आप सेकंड है और मॉर्टल्स आपसे ऊपर हैं और ये आपकी खुद की गलती है। गाइस लॉर्ड बीरस की बॉडी में एक चेंज आता है और ये चेंज वीस भी नोटिस करते हैं। एंड गाइस ये वाला जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आगे स्टोरी में क्या होता है कि वीस को लगता है लॉर्ड बीरस अपनी लिमिट तक आ चुके हैं, अब वो इससे आगे फाइट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो लॉर्ड बीरस को एक डिसाइडिंग ब्लो देने वाले होते हैं, बट लॉर्ड बीरस उस डिसाइडिंग ब्लो को जो है ब्लॉक कर लेते हैं। एंड वीस उस टाइम पे सरप्राइज हो जाते हैं कि ये बीरस ने कैसे किया। एंड गाइस एंजल वीस जो है वो शॉक होकर बोलते हैं कि मैंने इस पावर को पहले भी फेल्ड किया है, ये वही पावर है जो मैं चाहता था कि लॉर्ड बीरस अटेन करें। इन्होंने ये पावर को मिलियन ऑफ ईयर्स में कभी यूज ही नहीं किया, द ट्रू पावर ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लगता है मेरे वर्ड्स का आप पे प्रभाव पड़ा है, आपने फाइनली कर दिखाया माय लॉर्ड, और अब मुझे देखना है आप इस पावर को कैसे यूज करते हो। देन गाइस ये बोलने के बाद जो एंजल वीस हैं वो लॉर्ड बीरस पर अटैक कर देते हैं, ये बोलते हुए और उनको चिढ़ाते हुए कि मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। गाइस जो लॉर्ड बीरस है वो वीस के अटैक को रोक लेते हैं एंड वीस उनकी तारीफ करते हैं, ये कहते हुए कि जो इनके सेंसेस है वो और भी ज्यादा शार्प हो गए हैं, गोकू से भी ज्यादा। लॉर्ड बीरस वीस को पंच मारने का ट्राई करते हैं लेकिन वीस उससे बच जाते हैं एंड वीस लॉर्ड बीरस के फेस पर पंच मार देते हैं। लॉर्ड बीरस को उस पंच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड जो वीस है वो उनकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि ये सच में सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। गाइस जो लॉर्ड बीरस है वो यूआई को खो देते हैं एंड वो जमीन पर गिर जाते हैं। वो बोलते हैं ये पावर मेरे हाथ से बार बार फिसली है, इतने साल ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं इसको मास्टर नहीं कर पाया, इस बार तुम लकी रहे, पर थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। गाइस जो वीस है वो लॉर्ड बीरस की तारीफ करते हैं, वो बोलते हैं कि आप एक स्पेशल वन हो, एक गिफ्टेड वन, आपने कुछ देर के लिए वो कर दिखाया जो कि बस एक ही मॉडल कर पाया था इस पूरे के पूरे यूनिवर्सेस में। एंड मुझे आप पे बिलीव है कि आप इस पावर को बहुत आराम से मास्टर कर लोगे। आपके लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट रहेगा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट है वीस, और थैंक यू मुझे ऐसा चांस देने के लिए जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी अर्थ पे चलते हैं वीस, मैंने सुना है बुल्मा ने एक नया डिश बनाया है, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे हील कर दो। और इस बार मैं उन दोनों सेयन से रीमैच जरूर करना चाहूंगा। मैं ये काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं उन दोनों सेयन से एक रीमैच जरूर करूं और इस बार मैं उनको हरा के रहूंगा। गाइस वीस बोलते हैं लॉर्ड बीरस को, शायद मैंने आपके मन में एक चिंगारी लगा दी है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप एम कर रहे हो बेस्ट बनने का। ये अभी आपको क्लीन कर देते हैं लॉर्ड बीरस, मैं नहीं चाहता आप हमारे गेस्ट के सामने डर्टी लगे, और हाँ इस बार अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई मत करना, वहाँ का जो फूड है वो सबसे अच्छा होता है। एंड गाइस जो ये वाली फैन मांगा है वो यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। गाइस ये वाली फैन मांगा थी वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई, बिकॉज इसमें वो टॉपिक को दिखाया गया जो हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि लॉर्ड बीरस एक बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करके किसी विलन को हराएं, किसी विलन के सामने जाएं, बट यहाँ पर जो हमारे क्रिएटर्स है वो रियल मांगा में अभी इतना नहीं दिखा रहे। लॉर्ड बीरस को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, ना उन्हें ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया, उनको अच्छे से अटैक करते हुए भी कभी दिखाया नहीं गया हमें। लेकिन ये वाली जो फैन मांगा है इसमें दिखाया गया कि कैसे उन्होंने फिर से जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज किया एंड वो कैसे वीस से फाइट की है, और जो उनके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो बिल्कुल ही अलग लेवल की है। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं अपने चैनल पर जो है फैन मांगा रिव्यूज ही डाला करूँ। ड्रैगन बॉल सुपर की जो फैन मांगा है वो बहुत सारी है एंड जो मोस्टली है वो इंग्लिश में है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उनको हिंदी में लाऊं और आप सबको दिखाऊं। आप सब जो ड्रैगन बॉल फैंस हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। ऐसी फैन मांगास डेवलप होती हैं जो कि मास्टर क्लास होती हैं, मास्टरपीस होती हैं, यहाँ तक कि जो ओरिजिनल स्टोरीज हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आपको कोई भी फैन मांगा मेरे को सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं वो फैन मांगा ज़रूर लेके आऊँगा। एंड गाइस बस यही बोलना चाहता हूँ कि कोई अच्छी फैन मांगा मुझे सजेस्ट कीजिए जिसका मैं रिव्यू करूँ, एंड बाकी तो मैं मोस्टली फैन मांगास ही लेके आने वाला हूँ। तो देखते हैं यार कैसा रहता है हमारा ये फैन मांगा सीरीज। गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में भी जो है फैन मांगा रिव्यू लेके आने वाला हूँ। एंड गाइस आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि मेरी क्या क्या गलती हो जाती है, क्या क्या मुझे सुधारने की ज़रूरत है मेरे रिव्यूज़ में। एंड गाइस जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये वाली फैन मांगा का ऐसा रिव्यू करना चाहिए, या मेरी जो गलतीज़ हैं, जो मेरी मिस्टेक हैं, वो आप मेरे को बता सकते हो सारी की सारी चीज़ें कॉमेंट बॉक्स में। गाइस बस यही था आज की वीडियो में, कॉमेंट करना मत भूलना कोई भी फैन मांगा और मेरी गलतियाँ। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।